हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज है थर्सडे और आज है 6 तारीख और आज है कुछ स्पेशल। तो आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और लेकिन वो घर पे नहीं है क्योंकि वो है मनाली में और आजकल सीज़न लगा होता है तो वो मनाली में होता है ज़्यादातर। अपने हर साल अपने बर्थडे के टाइम पे वो मनाली में ही होते हैं। सिर्फ लॉकडाउन के समय जो वो घर पे थे और जब हमारी शादी हुई थी तब हम साथ में थे बर्थडे के टाइम पे। बाकी हम ऐसे दूर दूर होते हैं क्योंकि कुणाल के स्कूल लगे होते हैं और उनका सीज़न चला होता है। वो सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं और रात को आते हैं। अब तो जल्दी आ जाते हैं 6-7 बजे क्योंकि ड्राइवर रखे हैं उन्होंने गाड़ी के लिए। लेकिन पहले जो है खुद चलाते थे गाड़ी तो रात को 12-12 बजे आते थे और आजकल थोड़ी जल्दी आ जाते हैं। तो वो हमारे साथ में नहीं है तो अभी हम अकेले अकेले ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसा नहीं कि कुछ खास बहुत बड़ा होने वाला है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न है। तो पहला रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स वो हमारे साथ में नहीं है अभी, और दूसरा रीज़न ये है कि उनको पसंद नहीं है, मतलब ऐसे केक कटिंग करना या फिर कुछ उनको स्पेशल फील करवाए, उनको बिल्कुल पसंद नहीं। उनका मानना है कि बर्थडे के दिन ही स्पेशल फील क्यों करवाया जाए, रोज़ मतलब स्पेशल फील करवाया जाए हर इंसान को। वो अलग बात है कि वो दूसरों को स्पेशल फील नहीं करवाते हर रोज़, लेकिन उनको जो है रोज़ स्पेशल वाली फीलिंग चाहिए चाहिए सबसे। और ये 2 रीज़न है। और अभी हम क्या करेंगे उनके बर्थडे में, तो वही जो हमारे पुराने टाइम से होता आ रहा है, जो हमारे मम्मा पापा करते थे हमारे लिए। सुबह उठ के पूजा पाठ करते थे और उसके बाद थोड़ा प्रसाद का भोग लगवाते थे। तो वैसा करेंगे और शाम के लिए देखेंगे। वैसे तो मैं सोची थी कि बच्चों को दिन को खाना बनाऊंगी और फिर शाम को बच्चों को बुलाऊंगी खाने पे, क्योंकि बच्चे खुश तो भगवान खुश। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया कि जो नीचे मम्मी है ना हमारी, मतलब हमारी सासू माँ, दीदी की सास, हम उनको मम्मी कहते हैं क्योंकि वो प्यार भी हम सबको माँ जैसा प्यार ही करती है। तो वो थोड़ी सी ना उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है तो उनको लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। और फिर मुझे नहीं पता मैं खाना बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। लेकिन ऐसा है कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज है ना हमारे हिंदू धर्म के, वो मैं पूरे कंप्लीट करूँगी। पूजा पाठ करूँगी, पातरी डालूँगी। पातरी मीन्स जैसे मेरा पीछे का शॉर्ट है, शॉर्ट्स में भी और ब्लॉग में भी दिखाया मैंने। पातरी मीन्स जो हम आंगन में पूजा करते हैं, घर की देवी के लिए पूजा करते हैं, जो घर की जो मेन जो देवी होती है ना घर की, उनके लिए पूजा करते हैं और पूरे घर के दरवाज़ों में पूजा करते हैं। तो वो पूजा मैं करूँगी, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको जो है हर जो हिंदी जो महीने आते हैं ना उसकी पहली तारीख को करना होता है। और जब भी कुछ घर में फंक्शन हो तो वो पूजा करनी होती है क्योंकि भगवान खुश, क्योंकि पहले शुरू में जो है घर की देवी देवता आते हैं तो वो खुश तो फिर सारे देवी देवता खुश, तो इसलिए वो वाली पूजा करनी है। और यहाँ पे कुणाल जो सो के बैठा है और हम इंसान 2 हैं सोने वाले और हमारे तकिए जो है 3 हैं। तो ये सो यार मैं उसको उठा रही हूँ कि उठ जा बेटा। और अभी मैं झाड़ू देकर आ गई हूँ और अभी मैं सबसे पहले खाना बनाऊँगी। सॉरी, सबसे पहले मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी हलवा, फिर नहाने जाऊँगी और फिर बनाऊँगी हलवा, फिर करेंगे पूजा पाठ और फिर तैयार होके चल जाएंगे मम्मी के साथ मंडी को। और बस अभी के लिए इतना ही, और जैसे जैसे आगे होता जाएगा फिर मैं आपको दिखाते रहूँगी। तो हो गई है मेरी पूजा पाठ और अभी मैं करूँगी नाश्ता और मैं तैयार भी हो गई थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पूजा की है। चलिए। तो ये कुछ इस तरह से पूजा की जाती है हर घर के दहलीज में, कमरों की दहलीज में। और यहाँ पे नीचे भी पूजा की, देखिए। तो ये है आज का मौसम, बादल है लेकिन धूप भी लगी है। और अभी चलते हैं सीधा किचन में और करते हैं नाश्ता। तो अभी हो रहे हैं 9:05 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मुझे ना ज़ुकाम हो गया हल्का हल्का सा, क्योंकि कल मैं बारिश में बहुत भीगी हूँ। पिछले कल हमारे घर पे सॉरी हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुई और तो मुझे ना जो दाने निकले थे हाथों में, यहाँ फिंगर्स में भी निकले थे, तो उस वजह से मैं बारिश में भीगी थी। और अभी ना नाक में ऐसे झंझनाहट सी हो रही है और छींक आ रही है। तो बहुत ख़तरनाक बारिश लगी थी, तो उसका जो क्लिप है वो मैं इसमें डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। और उसमें ना इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे, हमारे बरामदे तक ओले आ गए थे और मैंने वीडियो बनाया, आप देखना। इसके बाद मैं वो टच कर दूँगी
और अभी चलते हैं, बस का वेट करते हैं। और बाकी बस तो हमसे छूट गई क्योंकि मैं पातरी डाल रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। तो अब जो बस आएगी वो आएगी प्राइवेट बस, उसमें जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हो रही थी बहुत तेज़ बारिश और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिर रहे थे। ये देखिए हमारे बरामदे में भी इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे थे और बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ज़ोरों की बारिश लगी हुई थी। ये देखिए। तो अभी हम पहुँच गए हैं मंडी और हम जाएंगे भूतनाथ गली में। तो ये है बाबा भूतनाथ जी का मंदिर और अभी हम आ गए थे इस मेडिकल शॉप में और यहाँ पे मम्मी का जो है खून टेस्ट हुआ था और खून काफ़ी निकल रहा था, तो मम्मी इसको पकड़ कर बैठे थे। और अभी हम पहुँच गए हैं भूतनाथ की गली में और सारी दुकानें बंद थी क्योंकि यहाँ पे कोई गुजर गए थे। और अभी मैं आ गई थी पार्लर में क्योंकि मुझे करवानी थी थ्रेडिंग, तो हम पार्लर में आ गए थे मैं और मम्मी। तो अभी हम ले रहे हैं काफ़र, देखिए, और यहाँ से हरा धनिया। ठीक है कि वो ठीक। और अभी हम खा रहे हैं काफ़र और धूप बहुत तेज़ है। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और धूप बहुत तेज़ है। तो अभी आए हैं हमारे घर में चाची और ये मेरा छोटा सा देवर और यहाँ पे भी चाची। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हम घर पहुँच चुके हैं। घर तो मैं बहुत पहले पहुँच गई थी, 2:10 के आसपास पहुँच गई थी। और उसके बाद हमने खाना खाया और उसके बाद चली गई थी मैं ऊपर बेबी के पास में, उससे मिलकर आए और अभी बैठे हैं पंखे के नीचे क्योंकि ना बहुत गर्मी लग रही है। और कुणाल होमवर्क कर रहा है, फ़िलहाल तो वो पानी पीकर बैठ के पीते बेटा, पानी पी रहा है। और आप सब सोच रहे होंगे कि आज पवन का बर्थडे है। पवन मेरे हस्बैंड, उनका नाम साहिल भी है, उनका नाम पवन भी है। जो गांव के लोग हैं उनको सब जो है साहिल नाम से जो गांव के लोग हैं उनको पवन के नाम से जानते हैं, लेकिन बाकी मनाली में या फिर जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं सब उनको साहिल के नाम से जानते हैं। और तो आप सोच रहे होंगे कि उनका बर्थडे है और कुछ सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको, तो इसके पापा हैं वहाँ पे और हम हैं यहाँ पे। चिकू नहीं छेड़ना, काटेगा फिर वो। और इसको देखो, इसको फुल मज़ा करना है, इसको मम्मा के साथ में, भाई मम्मा के साथ बैठना है इसको। तो वो वहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं। और मैं जो है मंडी से लेकर आई थी कुणाल के लिए बर्गर, बाबू नो, बर्गर लेकर आई थी इसके लिए। और मैं कुछ लेकर नहीं आई क्योंकि सच बताऊँ तो खाते रहते हैं तो मन नहीं करता कुछ खाने का। हाँ, पिज़्ज़ा खाने का मेरा मन था, लेकिन वही डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा या फिर मनाली में जो दाना है वहाँ का पिज़्ज़ा मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर मम्मी साथ में थे और मतलब टाइम से घर भी आना था और बस में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर हम ऐसे 2 या 3 बजे की बस में आते तो बहुत भीड़ रहती, तो हमको टाइम से भी आना था, तो इसलिए हम नहीं गए वहाँ पे पिज़्ज़ा खाने। और बाकी रही घर की बात, तो घर में कुछ स्पेशल नहीं बन रहा है और मतलब खाते रहते हैं तो नहीं मन करता, सच बताएं तो खाने का कुछ भी मन नहीं है खाने का, बस पिज़्ज़ा को छोड़ के। तो उसका भी कोई बात नहीं, किसी और दिन खा लेंगे, जब इसके पापा आएंगे तब खा लेंगे। और वैसे स्पेशल चीज़ बन नहीं रहा है, लेकिन हमारे ना खाने का मन जो था, को हट बेटा किस बैठा, तो जो हमें खाने का मन था, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा, लेकिन हमें खाने का मन था मोमो, वेज मोमो। तो मैं वेज मोमो बनाऊंगी क्योंकि वही फेवरेट है। और जब आज स्पेशल डे है तो जो खुद को पसंद हो वो खाना चाहिए। तो आज हम खाएंगे वेज मोमो। और जो उसकी चटनी जो मैं बनाती हूँ ना वो बहुत टेस्टी बनती है, तो मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ कि आपने चटनी कैसे बनानी है। तो सबसे पहले टमाटर और लाल मिर्च को जो है ले लेना, उसको बॉईल करना है।
और बॉईल करने के बाद जो उसको उसकी ग्रेवी बना देनी है मिक्सी में। और फिर एक पैन लेना है और पैन में जो है तेल डालना है, उसमें डालने हैं लहसुन बिल्कुल बारीक बारीक करके। और उस लहसुन को डालने के बाद उसको हल्का सा भून के फिर उसमें डालना है जो वो टमाटर और जो मिर्ची का जो सॉस था ना, मतलब जो बनाया था ना ग्रेवी, वो डाल देनी है उसके अंदर। और उसमें डालना है हल्का सा अजनोमोटो और थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा सोया सॉस, और उनको फिर जो है आपस में मिक्स करना है। और उसको जो है हल्का सा पानी भी डालना है और फिर नमक डाल के, और हो सके तो थोड़ा सा जो है मिर्ची जो पाउडर रहता है ना मिर्ची का, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बोलो, बोलना बता। कस्तू नहीं, देगी मिर्च जो होती है, देगी मिर्च पाउडर, वो डालना है, इससे कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। वो डालना है। उसको जो है जब तक उसका जो है पानी हल्का हल्का जो पानी सूख ना जाए तब तक उसको जो है आपस में मिक्स करना है, भूनते रहना। और उसके बाद जो आपकी चटनी बनेगी ना, वाह, आप एक बार खाओगे ना तो आप बस खाते रह जाओगे। और उसके बाद उसमें जो है धनिया लेना, और धनिया को बिल्कुल छोटे छोटे पीस करने हैं उसके, मतलब काट के हल्का बिल्कुल छोटा छोटा करना है। और उसमें जो है मिक्स कर देना है, मतलब उस चटनी को निकालने के बाद। और फिर रखना है फ्रिज में उसको सेट होने के लिए, मतलब सेट तो नहीं होगा लेकिन ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप चाउमीन खाओ, मोमो खाओ, थुप्पा खाओ, कुछ भी खाओ, वो ना मतलब बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो ये हमारी चटनी की रेसिपी है, जो कि मैंने खुद ने भी अभी भी ट्राई की है, मतलब इसी महीने ट्राई की। उससे पहले तो मैं नॉर्मल चटनी बनाती थी, जैसे लहसुन मिर्च टमाटर डाल के, जैसे औखल में कूट के, या फिर जो अपना मिक्सी में करके ना, मतलब नॉर्मल चटनी बनाती थी। लेकिन ये जो चटनी बनती ना, वो इतनी टेस्टी बनती ना, और मैंने बना के रखी है। बस मुझे आज क्या करना है कि थोड़ा सा मतलब ड्राई सा हो गया, लेकिन मैं उसमें क्या करूँगी, बॉयल टमाटर डालूँगी उसको, उसकी जो है मिक्सी में ग्रेवी बनाने के बाद उसमें वो मिक्स कर दूँगी चटनी। और फिर साथ में डाल दूँगी मैं उसमें हरा धनिया, और वो देखने में बहुत सुंदर लगेगी और खाने में तो मतलब यम्मी है। तो जब मैं बनाऊँगी, नहीं, जब चटनी बन जाएगी, जब मैं मोमो खाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। मोमो तो क्या ही देखना, मोमो तो आपको पता है मेरे ब्लॉग में मोमो बहुत आम चीज़ है। और इसको देखो यहाँ पे, रात को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे कल बारिश हुई थी, तो रात को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजलियाँ चमक रही थी। तो इसको मैंने इसके घर नहीं भेजा था, इसको मैंने यहीं पे रखा था, अपने साथ सुलाया था, मतलब यहाँ नीचे सुलाया था। और ये रात को ना बार बार उछल उछल के जो है मेरे पास आके सो रहा था साइड में। तो मैंने कहा चलो सोने देते हैं इसको, क्योंकि कल ना थोड़ी ठंड भी थी यहाँ पे, तो ये हमारे साथ ही सोया था। और अब बाल इसके निकल गए ना, तो फिर डर नहीं रहता, इसके बाल भी चिपकेंगे कपड़ों में। और अभी चलते भी बनाते हैं मोमो। तो लो जी, यहाँ पे हमारे मोमोज तैयार हैं। और ये वेज मोमो है। और चटनी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने आपको रेसिपी बताई थी चटनी की, तो उस तरीके से मैंने इसको बनाया। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और अभी मोमो खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी शाम के हो रहे हैं 7:30, और हम आए हैं यहाँ पे डिस्पेंसरी के पास में। और मेरे पीछे हैं दीदी शानवी और बीबी, और यहाँ पे है कुनाल। और इवनिंग वॉक का मज़ा लेते हैं। इवनिंग वॉक तो नहीं हुआ ये, इवनिंग में बैठना हुआ ये, इवनिंग टाइम में जंगल में बैठना। और हमारे पीछे पूरा जंगल जल चुका है। और देखिए फूल दिखाती मैं आपको, देखिए कितने सुंदर फूल है। और ये है हमारी बेबी। क्या क्या हेलो जी, तो अभी हो रहे हैं 9:30, और मुझे ना बहुत ख़तरनाक वाली नींद आ रही है। लेकिन अभी मेरे पास बर्तन साफ़ करने के लिए है, और मैं गई थी अभी दूध लेने के लिए। तो पास में ही जाना होता है दूध लेने के लिए, तो मैं कभी भी चल जाती हूँ, क्योंकि ताई बैठे होते हैं शॉप में। और फिर उनको ना नीचे अपने घर तक पहुँचते पहुँचते कभी 9 कभी 9:30 बज जाते हैं। तो मैं अभी दूध लेने गई थी और अभी आ गई। और अभी बर्तन साफ़ करते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं जो सीधा सो ही जाऊँगी। वैसे तो मुझे ये वाला वीडियो एडिट करने को था, लेकिन इसको मैं कल सुबह ही करूँगी, और कल सुबह ही मैं इसको अपलोड करूँगी, या फिर कल शाम को अपलोड करूँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है। और अभी साफ़ करते हैं बर्तन। और ये था आज का ब्लॉग। और अगर आपको ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ करके इसे लाइक करें,
और काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक क्या करें। और अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो बहुत ज़्यादा ही, तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।